Hello, dear students. Once again, I am here and amongst you for the new topic, and that is chemical diversity of organic compound. स्टूडेंट्स कैसे हैं? खैरियत? ठीक ठाक? हालत बराबर है? स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है और वो इसके मुतालिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद इनऑर्गेनिक के मुकाबले में इतनी ज़्यादा क्यों है। क्योंकि पहले तो ये तस्वुर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में हम तैयार नहीं कर सकते, ये बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट था। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोलर, एक जर्मन साइंटिस्ट ने यूरिया, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको लैब में तैयार किया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने तैयारी की तो उस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था। मतलब मेरा यह है कि उसके बाद बहुत क्विकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद तेजी से बढ़ती गई और ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद हम मिलियंस में है, अब मिलियंस में है, लाखों करोड़ों में है। And every year new organic compounds are prepared in the laboratory and they are synthesized. तो इतनी लार्ज नंबर में इतनी तादाद, इसकी तादाद क्यों है? इसमें इतनी डाइवर्सिटी, फैलाव, वेराइटी, अक़साम क्यों है? उसके बारे में कुछ चीदा बातें करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ आते हैं, केमिकल डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या आप ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों कह सकते हैं। There are some reasons due to which organic compounds has a wide diversity. इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन एलिमेंट कार्बन है और इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फार मोर इन नंबर देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डिटेल में हम जाते हैं। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन की ये एक खासियत है कि ये एक से ज्यादा बात बनाते हैं। एक से ज्यादा बॉन्ड का मतलब ये नहीं है, एक से ज्यादा बॉन्ड का मतलब ये है कि बिटवीन टू कार्बन एटम्स सिंगल, इसके अलावा मल्टीपल मतलब डबल एंड ट्रिपल भी बनता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच्ड एंड रिंग स्ट्रक्चर, कार्बन की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी बनाते हैं, ब्रांचेस वाली भी बनाते हैं, रिंग वाली भी बनाते हैं। रिंग वाले डिफरेंट साइज और शेप की भी होते हैं, तो एक वैरायटी इसमें आ जाती है। इसके अलावा कार्बन की मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक मेन प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद कार्बन एटम्स and also with other atoms or elements like hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur and halogens। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैरायटी या डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। चलो एक एक करके अब डिटेल में जाते हैं। व्हाट इज कैटिनेशन? अगर हम उर्दू में बात करें तो कैटिनेशन का माना है जंजीर साजी। जंजीर जो लॉन्ग चेन होता है, जंजीर। कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि ये कार्बन टू कार्बन लिंक बनाते हैं स्ट्रेट लाइन में, ब्रांचेस में और रिंग स्ट्रक्चर्स में। तो ये सिमिलर कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। बहरहाल डिफिनीशन की तरफ आते हैं। सेल्फ लिंकेज ऑफ सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स का आपस में लिंक होना, बॉन्ड होना, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ताकि लॉन्ग चेन्स बनाई, एंड रिंग स्ट्रक्चर्स, और रिंग स्ट्रक्चर भी बनाई। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन में एक खासियत ये है, अब यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी को, कि ये अपनी ही कार्बन एटम के साथ, आपस में कार्बन एटम एक दूसरे से मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं।
तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केटिनेशन, जंजीर साजी। अगेन, सेल्फ लिंकेज ऑफ सिमिलर एटम, कार्बन एटम्स का आपस में लिंक होना टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ताकि लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाए एंड रिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक कंपाउंड बनाए। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन की एक क्वालिटी ये है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। मल्टी मीन्स मोर देन वन। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल और ट्रिपल भी बनता है। जब कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सिंगल बॉन्ड की मदद से, तो उनको हम अल्केन कहते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड डबल हो जाए तो फिर अल्कीन बनते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ है, तो डाइवर्सिटी आ गई। अगर ट्रिपल बॉन्ड के जरिए कार्बन अटैच है तो फिर अल्काइंस बनते हैं, जिससे एक और इजाफा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में। तो ये डाइवर्सिटी इसी वजह से आती है कि कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद ईच अदर, दे कैन आल्सो फॉर्म मल्टीपल मींस डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दे कैन फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स, जिसकी वजह से ये वैरायटी बनती है। ये वाले कंपाउंड अल्केन कहलाते हैं, विच कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाली अल्कीन कहलाती है और ट्रिपल बॉन्ड वाली अल्काइंस कहलाती है। तो इसी वजह से डाइवर्सिटी आ जाती है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच्ड एंड रिंग स्ट्रक्चर्स, ये अगले टॉपिक में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ जाएंगे कि ओपन चेन क्या होते हैं, ब्रांच चेन क्या होते हैं, या साइक्लिक कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना ही कि कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन्स, कार्बन स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेट चेन बनाया है इधर। दे कैन फॉर्म ब्रांच चेन, और ये ब्रांच चेन भी बनाता है। यहां पर एक ब्रांच आ गया है, यहां पर दो ब्रांचेस आ गए हैं। एंड रिंग्स, और ये क्लोज चेन रिंग्स भी बनाते हैं। साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेप्टेन है, ऑफ डिफरेंट शेप्स, जिसकी शेप्स और साइजेस मुख्तलिफ होती है। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाइवर्सिटी ज्यादा है, उसकी कंपाउंड की वेराइटी, अकसाम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इन प्रॉपर्टीज की वजह से। अब आते हैं एक और की तरफ, आइसोमेरिज्म। इसको हम डिटेल में इस एरिया को पढ़ेंगे। इससे हम पहले इस पर आ जाते हैं, क्योंकि ये सिंपल है। बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स, कार्बन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये अपने कार्बन के साथ भी सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। लेकिन इसके अलावा ये कार्बन अपने एटम्स के अलावा दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी बॉन्ड्स बना सकता है, और वो भी सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो इसी वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। इसमें डाइवर्सिटी ज्यादा है, इसमें वैरायटी ज्यादा है। कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। यहां तो ट्रिपल बॉन्ड अपने कार्बन एटम के साथ बनाता था, लेकिन नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है। नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, जिस तरह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता था। अब डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, और हेलोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए भी जुड़े होते हैं। तो कार्बन न सिर्फ अपनी ही एटम के साथ कैटनेशन प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं बॉन्ड बनाते हैं, बल्कि दूसरी एलिमेंट्स के एटम्स के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाइवर्सिटी, फैलाव, वेराइटी, अकसाम इसकी बहुत ज्यादा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, लास्ट वन है कि कार्बन में एक और प्रॉपर्टी है कैटनेशन। कैटनेशन की वजह से इसमें आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है। असल में आइसोमेरिज्म वर्डिंग को अगर हम ब्रेक करें तो द वर्ड आइसो मीन्स सेम। अगर इसको हम ब्रेक करें तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि आइसो एक लफ्ज है, आइसो। तो आइसो मतलब है एक, मर्ज मीन, आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, sorry, iso means same, merge mean properties, parts, and ism means properties. Iso means same, merge, units are parts, and ism mean phenomenon, reality. यहां पर मैंने वो वर्डिंग लिखी
The word iso means same, mers mean parts or units, and ism means phenomenon. Same units are same parts phenomenon. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हालत पाया जाता है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होते हैं। तो सच कंपाउंड्स को आइसोमर्स का नाम दिया गया है और इस हालत को आइसोमेरिज्म का नाम दिया गया है। आइसोमर्स इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज आइसो मीन सेम, इसके कार्बन सेम है, कार्बन 5 है, यहां पर कार्बन 5 है, यहां पर कार्बन 5 है, यहां पर हमने लिखा है मर्ज मीन यूनिट्स और पार्ट्स, इसकी पार्ट्स सेम है, इसकी सेम पार्ट्स है, तादाद में इसके कार्बन, इसके हाइड्रोजन भी सेम है। इसके अलावा हाइड्रोजन 12 है, यहां पर 12 है, यहां पर भी 12 है। तो इसी फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म का नाम दिया गया है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। वो क्यों? कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ केटनेशन, इट कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन, इट कैन फॉर्म ब्रांच्ड, इट कैन फॉर्म डबल ब्रांच, इट कैन फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर्स। इसी वजह से आइसोमेरिज्म फिनोमिना जन्म लेती है। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। यहां पर डिफिनीशन कुछ इस तरह है, टू, ये दो भी हो सकते हैं, और मोर देन टू, दो से ज्यादा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन में केटनेशन प्रॉपर्टी है और आइसोमेरिज्म उभरता है कार्बन की वजह से। तो इसी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लेते हैं और कार्बन मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, ये सेम है, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसकी साख्त, उसकी अशकाल, उसकी शेप्स मुख्तलिफ होती है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि शक्ल मुख्तलिफ है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इस अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से केमिकल रिएक्टिविटी में भी फर्क आ जाता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ है। आर कॉल्ड आइसोमर्स, ये अगर दो कंपाउंड है या तीन कंपाउंड है, इस यहां पर हमने तीन कंपाउंड का जिक्र किया है, तो इन तीनों को आइसोमर्स कहते हैं। आइसोसेमर्स पार्ट्स, क्योंकि इनकी पार्ट्स, इनकी कार्बन, इनकी हाइड्रोजन एक जैसे है, तादाद में बराबर है, सेम है, इनको आइसोमर्स कहते हैं। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म, और इसी हालत को आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो कंपाउंड्स है उनको आइसोमर्स कहते हैं, इसी हालत को आइसोमेरिज्म का नाम दिया गया है। दोबारा, टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला and different structural formula, different physical properties, different chemical properties are called isomers. उन कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं, and this phenomenon is called isomerism, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। इस वजह से इसकी तादाद ज्यादा है, इसमें वैरायटी है, इसमें डाइवर्सिटी है, इसमें फैलाव है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी जो उभरती है कार्बन के डिफरेंट लिंकिंग की वजह से। यहां पर आप देखिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, मैंने अरेंज किया स्ट्रेट लाइन में। कार्बन कैन आल्सो फॉर्म ब्रांचेस, यहां पर हमने लिखा है कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन्स एंड ब्रांच चेन। 4 कार्बन एक लाइन में और एक कार्बन को वहां से हटा के नीचे लिख दिया गया है। अब 5 कार्बन है, अगेन 3 को लाइन में और एक ऊपर और एक नीचे, या ये 3 लाइन में, एक राइट और एक लेफ्ट में। अब आपको पता है कि कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड्स है? 4 बॉन्ड्स है, तो 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो यहां पर ये कार्बन का एक बॉन्ड है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ये तो आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स नहीं होंगे। इनकी 4 बॉन्ड पूरी करें, 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसकी 1 2 है, ये 3 और ये 4, इसके 2 बॉन्ड से, तो 3 और 4, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये 4 ये पूरी हो गई। अब यहां पर आ जाइए, 1 बॉन्ड है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा,
इस कार्बन की ऑलरेडी इनकी 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच करें। इस कार्बन का एक बॉन्ड है, तो 2 3 और 4 ये हाइड्रोजन अटैच करने हैं आपने। 1 2, तो ये 3 हो गया, ये 4, इसका एक बॉन्ड है, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। इस तरह ये लाइन में ड्रॉ की आपने हाइड्रोजन लिखने हैं। अब यहां पर आते हैं सेंट्रल वाली कार्बन की, तो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां और एक वहां, तो इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। अब यहां पर आ जाइए, कार्बन का एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन के साथ, ये तीसरा, ये चौथा, इसका एक बॉन्ड है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका भी एक बॉन्ड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इसका भी एक बॉन्ड है, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस तरह हाइड्रोजन के साथ ये अपनी वैलेंसीज कंप्लीट करता है। अब आते हैं, ये तो हो गई स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और डिफरेंट अरेंजमेंट हमने लिखी। अब आते हैं वही तरतीब को बरकरार रखते हैं जो स्ट्रक्चरल फार्मूला में है और ग्रुप ऑफ एटम्स लिखते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप ये है CH3, ये मैंने लिखा है। ये दूसरे नंबर पर आता है तरतीब में CH2, ये तीसरे नंबर पर आता है CH2, एक और CH2 ऐड करे और लास्ट में CH3 ऐड करे, ये हो गया। अब यहां पर आ जाइए, ग्रुप ऑफ एटम तरतीब में CH3 है, ये है CH, तो ये CH है, ये नीचे लिखा है CH3, तो ये CH3 है, फिर CH2 लगाए ये और आखिर में लिखे CH3। यहाँ पे भी तरतीब बरकरार रखना है ग्रुप ऑफ एटम्स का, ग्रुप्स का। CH3 है यहाँ पर, फिर कार्बन है दरमियान में, और राइट पे CH3 है, टॉप पे CH3 है और बॉटम पे CH3 है, ये वाला। तो ये एक तरतीब हमने बरकरार रखी। अब हम आ गए हैं कंडेंस फार्मूला पर। कंडेंस फार्मूला इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं जिसमें हम ये डैशेज या ये बॉन्ड जाहिर नहीं कर सकते। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाते हैं। तो अगर आप काउंट करें, यहां पर टोटल कार्बन है 5, हाइड्रोजन काउंट करें 12 है, कार्बन यहां पर भी 1 2 3 4 5 है, हाइड्रोजन काउंट करें 12 है। अपनी तरफ से काउंट करें आप, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12। तो ये 3 कंपाउंड है, आपने देखे 3 कंपाउंड है, इनके कार्बन की तादाद 1 है, हाइड्रोजन 1 है, लेकिन स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ है, केमिकल रिएक्टिविटी मुख्तलिफ है। तो ये 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गई। तो ये 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि इसकी आइसोमर्स है, सेम पॉट से सेम कार्बन की तादाद है, सेम हाइड्रोजन की तादाद है, तो ये आइसोमर्स है और इस हालत को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब चूंकि यहां पर 5 कार्बन है, तो प्रीफिक्स लगा दे 5 पेंट, सॉरी, सिंगल बॉन्ड अटैच है कार्बन एटम्स के दरमियान, सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ANE बनता है। यहां पर भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं पेंट। अगेन यहां पर पेंट, ये वाला सिंगल बॉन्ड है तो ANE लाहिका बनता है। अब यहां पर भी टोटल कार्बन की बात मैं कर रहा हूं, 5 है तो पेंट वाला प्रीफिक्स साबिका इस्तेमाल करें, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है उसके लिए लाहिका ANE इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ये तीनों पेंटेन है, लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अनदर प्रीफिक्सेस से, जिसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। जब स्ट्रेट चेन में कार्बन अरेंज है उसको नॉर्मल कहते हैं और n से जाहिर किया जाता है, तो ये एक सेकेंडरी प्रीफिक्स बन गया। ये पेंट जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये 5 कार्बन को जाहिर करता है और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, ताकि इन तीनों कंपाउंड को हम एक दूसरे से अलग कर सके, अगरचे इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये नॉर्मल पेंटेन है। अब अगर एक ब्रांच आता है तो उसको हम आइसो बोलते हैं, तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स आइसो लगा दे यहां पर। अगर एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचेस आता है, अमूमन कार्बन नंबर 2 पर 1 2, यहां से भी 1 2, कार्बन नंबर 2 पर जब 2 ब्रांचेस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यू, तो ये न्यू पेंटेन। तो आइसो और नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला आइसो एक ब्रांच आ जाएगा, न्यू में एक कार्बन पर 2 ब्रांचेस आते हैं, तो ये हमारे पास आइसोमर्स है। अब स्टूडेंट्स, ये आइसोमर्स मैंने अल्केन से लिए है। अब आगे चलकर अल्कीन और अल्काइंस की भी 1-2 आइसोमर्स आपको बताते हैं, क्योंकि अल्कीन में भी ये प्रॉपर्टी है, अल्काइन में भी है। अब यहां पर देखिए 4 कार्बन का अरेंजमेंट है, 1 2 3 और 4, यहां पर डबल बॉन्ड अरेंज हुआ है कार्बन नंबर 1 पर।
अब यहां पर वो डबल बॉन्ड यहां आ गया है कार्बन नंबर 2 पर, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। टोटल कार्बन तो 4 है, 1 2 3 4, तो ये ब्यूट प्रीफिक्स लगा दे ब्यूट। और ये डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स होता है ENE, ये लगा दे, ब्यूटीन है ये। अब यहां पर आ जाइए, अगेन 4 कार्बन है तो ब्यूट प्रीफिक्स लगेगा, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स ENE इस्तेमाल होगा तो ये भी ब्यूटीन है। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है तो ये 1 ब्यूटीन है। यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड 2 कार्बन पर 2 और 3 के दरमियान है, लेकिन काउंट होगा पहले वाला, तो ये 2 यहां पर आप लिख लेते, ये तो 2 ब्यूटीन है। तो ये दोनों कंपाउंड, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी 4 है, हाइड्रोजन इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि आइसो सेम मर्स पार्ट्स है, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है। अब यहां पर अल्काइन की बात करते हैं। ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, यहां पर 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन है? 4, तो प्रीफिक्स लगा दे ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आता है YNE, तो ये ब्यूटाइन है। अब यहां पर भी कार्बन 4 है तो ब्यूट प्रीफिक्स लगा दे, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो YNE सफिक्स लगा दे, तो ये ब्यूटाइन बनेगा। दोनों ब्यूटाइन है, लेकिन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट है। यहां पर 1 और 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, काउंट पहले वाला होगा तो इसके साथ लगा ले 1, तो ये 1 ब्यूटाइन है। अब दूसरे और तीसरी कार्बन के साथ यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन काउंट होगा पहले वाला हिस्सा, तो 2 लगा दे यहां पर, तो ये बन गया 2 ब्यूटाइन। अब ये दोनों कंपाउंड में आप कार्बन को काउंट करिए, जूम करिए जरा इस बोर्ड को, कार्बन को काउंट करिए, 4 है, यहां पर भी 4 है। हाइड्रोजन को यहां काउंट करिए, 6 है, यहां पर भी 6 है। तो ये दोनों कंपाउंड आइसोमर्स है, क्योंकि इनके पार्ट्स आइसो है, इनके मर्ज, इनकी यूनिट्स, इनके पार्ट्स आइसो है, सेम है, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, तो ये दोनों कंपाउंड भी आइसोमर्स है, और इस हालत को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है, आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, इसका भी इसकी फिर टाइप्स है, लेकिन आप अगले क्लासों में पढ़ेंगे। ये था हमारे पास वो मुख्तलिफ रीजंस जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद, उसकी अकसाम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वीडियो आपकी पसंद की हो तो लाइक देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। स्पेशली इस चैनल को आपने प्रमोट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो। थैंक्स अ लॉट।